नमस्ते प्यारे बच्चों। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 5वीं के लिए हिंदी ओलंपियाड का अभ्यास प्रश्न पत्र। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है, क्योंकि विद्यालय की तरफ से, स्कूल की तरफ से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है। प्रतियोगी का नाम यानी कि यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। ये आपका हस्ताक्षर का छोटा रूप लिखा गया है, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। अनुक्रमांक को ही हम रोल नंबर कहते हैं, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है। ये जो आपका प्रश्न पत्र है कुल 100 अंक के लिए है और 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। साथ में कुछ निर्देश दिए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आइए इनको भी पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर सही विकल्प का गोला OMR उत्तर पत्रिका में भरिए। प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का है, यानी कि कुल आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 2.5 अंक के हिसाब से आप हिसाब लगाइए कितने हो जाते हैं कुल 100 अंक। किसी प्रश्न में कोई भी गोला नहीं भरने पर न तो अंक दिए जाएंगे और न ही काटे जाएंगे, यानी कि आपने प्रश्न को हल किया ही नहीं है तो नंबर भी नहीं मिलेंगे और नंबर कटेंगे भी नहीं। सभी प्रश्नों के उत्तर केवल OMR उत्तर पत्रिका में ही भरने हैं, क्योंकि ये आपका प्रश्न पत्र है और जो आपने उत्तर लिखने हैं, उत्तर भरने हैं गोले के रूप में, उसके लिए आपको अलग से OMR शीट दी जाएगी। आइए अब बिना देरी किए हुए हल करते हैं। यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, हिंदी व्याकरण से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न होते हैं। यहाँ पर विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, तो विचारों का आदान प्रदान हम किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से। तो कौन सा विकल्प सही है आपका? तीसरा विकल्प सही है। देवर शब्द का स्त्रीलिंग होगा, बड़ा ही आसान है। देवरी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, देवराइन भी नहीं होगा, देवरानी होगा, यानी कि दूसरा विकल्प सही है। अखबार में खालिस्तान छपा है, तो अखबार में एडवर्टाइजमेंट छपी होती है और एडवर्टाइजमेंट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? विज्ञापन कहते हैं। तो कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प। तो यहाँ पर ये जो विज्ञापन है और ये जो विज्ञापन है वो गलत लिखे गए हैं। शुद्ध वर्तनी वाला विज्ञापन कौन सा है? पहला विकल्प। श्रमिक शब्द में प्रयुक्त हुआ है, तो श्रमिक में श्र का प्रयोग हुआ है और श्र हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन। तो कौन सा विकल्प सही है? पहला। स्वतंत्र प्रतंत्र ये विलोम शब्द है और आकाश का क्या होता है? पाताल होता है। तो सही तरीके से कौन सा लिखा गया है? दूसरे विकल्प में लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर देखो पताल लिखा है जो कि गलत है और ये पड़ताल है, जांच पड़ताल करना। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? दूसरा। सज्जन शब्द का विलोम है, तो सज्जन अच्छा पुरुष होता है और दुर्जन जो अच्छा नहीं होता, बुरा होता है, यानी कि तीसरा विकल्प सही है। आज मैंने 3 खालिस्तान पढ़ी, तो 3 कविताएं पढ़ी। तो सही तरीके से कविताएं कौन सा लिखा गया है? थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो इसकी शुद्ध वर्तनी की आप पहचान कर सकते हो। पहला विकल्प सही है। यहाँ पर आपको वर्ण विच्छेद दिया गया है, इसको जोड़कर आपने शब्द बनाना है। तो ध्यान से देखिए, व के ऊपर क्या है आपका? यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है। तो एक जो आपका पूरा का पूरा वर्ण आपने यहाँ पर संयोजन किया है, वहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं वी, और ये आधा श है और यहाँ पर व और अ। तो विश्व कौन सा रूप सही है? तीसरा रूप सही है। पढ़ने शब्द का उचित वर्ण विच्छेद है, तो यहाँ पर शब्द दिया गया है, यहाँ पर वर्णों को अलग करना है। तो प यहाँ पर आधा आएगा और नीचे र जो है वो हमें आधा दिख रहा है लेकिन ये पूरा होता है। तो र और अ। प के साथ अ नहीं आएगा क्योंकि प आधा है, तो पहला विकल्प गलत हो जाता है। प र अ, तो दूसरा विकल्प यहाँ तक सही है। आगे अण और उसमें अ मिक्स है, क्योंकि पूरा अण है तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाता है। दूसरा विकल्प भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत। रमेश उदाहरण है, तो रमेश किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या है आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा विकल्प सही है। बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी, तो ये तो होता है बुढ़ापा। दूसरा ही विकल्प आपका क्या है? सही है। कल मैंने अपने मित्र से भेंट की, रेखांकित शब्द का सही उत्तर बताइए। तो भेंट करना क्या होता है? मिलना, मुलाकात करना। तो पहला विकल्प क्या है? सही। चिड़ियाघर में नाना प्रकार के जीव जंतु हैं, तो नाना का मतलब क्या होता है? नाना नानी वाला नाना नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है? अनेक प्रकार के जीव जंतु देखे। तो दूसरा विकल्प क्या है? सही है। यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। वैसे तो माता के पिता को भी हम नाना कहते हैं, लेकिन इस वाक्य में जो नाना का प्रयोग किया गया है ये वो वाला नाना नहीं है, बल्कि क्या है? अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं। अलका साइकिल से आई, तो यहाँ पर साइकिल से विभक्ति एक तो अपादान कारक में होती है, एक करण कारक में होती है, लेकिन सहायता के अर्थ में किसकी सहायता से आई? साइकिल की सहायता से। तो कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सही है।
निकिता कहानियों की पुस्तक पढ़ रही है, तो किसकी पुस्तक पढ़ रही है? कहानियों की। तो पुस्तक और कहानियों में संबंध है, तो कौन सा कारक है? ये आपका संबंध कारक। और संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है? का, के, की। तो विभक्ति की सहायता से भी आप यहाँ पर पहचान कर सकते हैं। वह खालिस्तान कार है, तो यहाँ पर सही वाक्य आपको बनाना है। तो वह किसकी कार है? कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है। रेखा ने खालिस्तान सारी बात बताई, तो रेखा तो मेरा नाम ही आ गया है यहाँ पर। रेखा ने खालिस्तान सारी बात बताई, रेखा ने मुझे सारी बात बताई। तो कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है। वैसे आपको लग रहा होगा रेखा ने मुझसे सारी बात बताई, लेकिन सबसे सही विकल्प की बात करें तो कौन सा आएगा? रेखा ने मुझे सारी बात बताई। पतंग खालिस्तान है, तो पतंग कैसी है? रंगीन है। पतंग की विशेषता क्या है? कि वो रंगीन है। पतली, पतली तो नहीं है। कोमल, कोमल भी नहीं है। अंगूर क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। पहला ही विकल्प क्या है? सही है। तो बड़े ही आसान से प्रश्न पूछे गए हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे आसानी से इनको हल कर सकते हैं। मैं कल घर जाऊंगा, वाक्य में काल का भेद है, तो जाऊंगा यानी कि भविष्यत काल है, तो कौन सा विकल्प सही है? दूसरा। घोड़ा घास खा रहा है, वाक्य में घास क्या है? तो घोड़ा घास को खा रहा है, तो घास यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है? कर्म का। कौन सा विकल्प सही है? दूसरा। घोड़ा क्या है? यहाँ पर कर्ता हो जाता है, और खा रहा है क्या हो जाएगा? क्रिया। मानसी खाना खाती है, वाक्य में खाती है क्या है? खाती है क्या है यहाँ पर? मानसी तो यहाँ पर क्या है? आपका कर्ता है। खाना खाती है, तो खाती है क्या है? क्रिया है। का विकल्प सही है। कछुआ धीरे चलता है, तो यहाँ पर चलना क्रिया की विशेषता, धीरे है तो किस तरीके से क्रिया हो रही है? क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण हमारा ये बन जाता है। रेखांकित शब्द का क्रिया विशेषण का भेद बताइए। नाना जी आज आएंगे, आएंगे क्रिया है। कब आएंगे? आज आएंगे। तो किसके बारे में बातचीत की गई है? समय के बारे में। कब आएंगे? आज आएंगे, आज के समय आएंगे, यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण के भी आगे हमारे 4 भेद होते हैं, तो उसी के हिसाब से ये दोनों प्रश्न हमारे क्रिया विशेषण के भेद से पूछे गए हैं। जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा। रेखांकित शब्द सर्वनाम का भेद है, तो जो और वह, तो ये दोनों एक दूसरे का संबंध दिखा रहे हैं कि जो व्यक्ति मेहनत करेगा वह फल पाएगा। तो संबंधवाचक क्या है? आपका सर्वनाम। दिवाली का त्योहार खालिस्तान मास में आता है, तो कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। तो ये हमारा कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन क्या मनाया जाता है? रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है श्रावण मास की पूर्णिमा को। शहर में रहने वाले के लिए एक शब्द है शहरी। शहर में रहने वाला शहरी और ग्राम में रहने वाला ग्रामीण। गीता गाना गाती है, वाक्य में गीता है। गीता क्या है? गाना गा रही है, तो गाना गाने का काम कौन कर रहा है? गीता। गीता यानी कि क्या है? कर्ता। 40 से पहले की संख्या क्या है? तो ये तो हिंदी में गिनती पूछ ली गई है। 40 से पहले क्या आता है? 39। उन जो हमारा उपसर्ग होता है उसका मतलब होता है एक कम, तो 39 यानी कि 40 में एक कम कर दो तो क्या बन जाएगा? 39। तो ये हमारा क्या है? यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। 42 किसे कहते हैं? 42 को कहते हैं। 41 किसे कहते हैं? 41 को कहते हैं। और 39 किसे कहते हैं? 39 को कहते हैं। और 40 आपका 40 हो जाता है। अनिल का अर्थ वायु और अनल का अर्थ क्या होता है? अनल होती है आग। दूसरा विकल्प क्या है? सही। आग होती है, ज्वाला नहीं होता। भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो ये तो आपका जीके का क्वेश्चन आ जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आप यहाँ पर देख सकते हैं शेर। शेर तो नहीं है, बल्कि क्या है? टाइगर। और टाइगर को हिंदी में क्या कहते हैं? बाघ। मैंने 2 लीटर दही खरीदा, यहाँ दही शब्द है, एक वचन, बहुवचन कोई नहीं। तो दही जो है आपका, ये आपका किस में आता है? एक वचन में आता है। तो पहला विकल्प क्या है? सही है। पानी, दही, तेल, इस तरह के जो द्रव्य पदार्थ होते हैं वो हमेशा किस में आते हैं? एक वचन में। पहला विकल्प सही है। बच्चे चुटकुला सुनकर हंस पड़े, तो ये तो आसान है। वैसे भी आप जैसे ही आप वाक्य को पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बच्चे चुटकुला सुनकर हंस पड़े, दूसरा विकल्प क्या है? सही। बिल्कुल भी नहीं। हंस पड़े, तो ये तो हंस है। तो इसी तरीके से पेपर में भी हमसे गलती हो जाती है। तो पहला विकल्प सही आएगा यहाँ पर। ये तो हंस है, लेकिन हंस पड़े, हंसना कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है चंद्र बिंदु के साथ। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है, ना कि दूसरा विकल्प। और हंसना, हंसना तो क्रिया है जो कि इस वाक्य में फिट नहीं बैठेगी। पेड़ से खालिस्तान टूटकर गिर गया, तो पेड़ से
पत्ता टूटकर गिर गया। लेकिन ये वाला जो पता है, ये ध्यान से देखिए, ये जो आप पत्र लिखते हैं और पत्र के ऊपर पता लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, वो वाला है। तो पत्ता यानी कि ख विकल्प सही है। इस तरीके से आपने यहाँ पर कुल 35 प्रश्नों को हल कर लिया है और 5 प्रश्न आपके पूछे गए हैं अपठित गद्यांश से। आइए जल्दी से इसे भी पढ़ लेते हैं और यहाँ से जो सवाल पूछे गए हैं उनको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक आपका अपठित गद्यांश दिया गया है, जल्दी से इसे पढ़ लेते हैं। एक लड़का था, वह बहुत सच्चा और ईमानदार था। एक दिन वह अपने पड़ोसी के घर गया। पड़ोसी कहीं गया हुआ था। वहाँ टोकरी में बढ़िया सेब रखे थे। लड़के को सेब बहुत पसंद थे, परंतु उसने उनको हाथ तक नहीं लगाया। पड़ोसी लौटा तो देखा सारे सेब ज्यों के त्यों रखे हैं। उसने लड़के से पूछा, क्यों, तुम्हें सेब पसंद नहीं है क्या? लड़के ने कहा, मुझे सेब बहुत पसंद है। पड़ोसी आश्चर्यचकित होकर बोला, तो तुमने लिए क्यों नहीं? लड़के ने कहा, कैसे ले सकता था? पड़ोसी बोला, क्यों, इसमें क्या बात थी? कोई देखने वाला तो था ही नहीं। इससे क्या हुआ? लड़के ने कहा, कोई दूसरा देखने वाला हो या न हो, मैं तो देख रहा था। मैं अपने को बेईमानी करते कदापि नहीं देख सकता था। तो कितना ईमानदार लड़का है। उसके मन में जो है, अगर वो व्यक्ति देख रहा है तो बाहर से कोई देखे या ना देखे उससे क्या फर्क पड़ता है। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। लड़के का स्वभाव कैसा था? कैसा था? सच्चा और ईमानदार था। दूसरा विकल्प क्या है? सही है। लड़के को क्या अच्छा लगता था? लड़के को सेब बहुत पसंद थे। तो तीसरा विकल्प सही है। पड़ोसी ने लौटकर क्या देखा? सेब ज्यों के त्यों रखे हुए थे। तो पहला ही विकल्प क्या है? आपका सही है। लड़का सेब खा रहा था, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लड़का सेब के पास बैठा था, ये कह सकते हैं, लेकिन सेब ज्यों के त्यों रखे हुए थे, ये सबसे सही विकल्प है। लड़के ने सेब उठाकर क्यों नहीं खाया? उसे लगा कोई उसे देख लेगा, ऐसा तो नहीं है। वह सेब खाना भूल गया, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वह ईमानदार था। वो अंदर से अपने आप को देख रहा था और वो बेईमानी नहीं कर सकता था। बढ़िया शब्द का उचित विलोम शब्द होगा। तो बढ़िया तो बहुत अच्छा होता है और बढ़िया का उल्टा क्या हो जाएगा? घटिया हो जाएगा। दूसरा विकल्प क्या है? सही है। यहाँ पर हमने कुल 40 प्रश्नों को देखा है और बड़े ही आसान से प्रश्न थे। थोड़ा सा ध्यान देने से आप बड़ी आसानी से इन सभी को हल कर सकते हैं और हर एक प्रश्न के लिए आपको 2.5 अंक मिलते हैं। तो अगर आप इसको गुणा करते हैं, अगर आप मैथ के विद्यार्थी हैं, मैथ तो आप सबको अच्छे से आता होगा, तो यहाँ पर कुल अंक कितने हो जाते हैं? 100 हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी परीक्षा में भी इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आने वाला है। व्याकरण को आपको अच्छे से पढ़ना है। व्याकरण के सभी जो टॉपिक हैं, उनकी परिभाषाएं, उनके उदाहरण आपको अच्छे से याद करने हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी होती है तो आप बड़ी आसानी से इसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और आपको पता है ओलंपियाड में आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, साथ में आपको गोल्ड मेडल भी मिल सकता है। कितने अच्छे अंक आप प्राप्त करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो बड़ा ही आसान सा ये प्रश्न है। आपको व्याकरण का अभ्यास करना चाहिए, सारी परिभाषाएं आपको समझनी चाहिए और जो उदाहरण है उनका अभ्यास करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए अभ्यास प्रश्न पत्र के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।